हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एजुकेटर रिचा। तो जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज से मैं बेसिक इंग्लिश स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मेरा पहला टॉपिक है सेंटेंस के ऊपर। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेंटेंस की डिफिनीशन आप लोग पहले से जानते होंगे। जैसा कि लिखा है स्क्रीन पे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट अर्थ देता हो, जो पूरा अर्थ देता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ये तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते ही आए हो। अब जानते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो हमारे सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं? 5 टाइप्स के हमारे सेंटेंस होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। और दूसरा हमारा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। चौथा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। पांचवा और लास्ट हमारा क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये रहे हमारे सेंटेंस के काइंड्स। अब इनकी डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, इंपेरेटिव किसे कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी तथा ऑप्टेटिव कैसे सेंटेंस होते हैं, कैसे हम इनको पहचानेंगे। इन्हीं के बारे में आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपके इस लेवल आपका छोटा हो या फिर बड़ा हो, सारे लेवल्स में आपके टाइप्स के से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं उनको हम। तो असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। अ सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे बातें कही जाती हैं, जो स्टेटमेंट के फॉर्म में वाक्य होते हैं, वो आपके कौन से वाक्य होते हैं? असर्टिव वाक्य। ये 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है अफर्मेटिव, एक होता है आपका नेगेटिव। और असर्टिव सेंटेंस को हम किसके नाम से भी जानते हैं? इट आल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। हम इनको 2 नाम से जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो असर्टिव सेंटेंस को ही हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हो। तो एग्जाम्पल जैसे लिखा है, यू आर ट्रस्टवर्दी, आप विश्वसनीय है। क्या होगा? आप विश्वसनीय है। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। फिर नेगेटिव में यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी, मतलब आप विश्वसनीय नहीं है। तो असर्टिव आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम काइंड्स के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा काइंड्स है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग इज कॉल्ड अ क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन फॉर्म में कोई वाक्य होता है जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपका क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसको हम क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं। और ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपने सुना होगा WH वर्ड टाइप्स, एक आपका होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप्स, जिसमें आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और इसमें WH वाले में आपके WH वॉट, वाज, व्हाट, वाई, विच ऐसे वर्ड्स से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है, डिड यू कंसीडर माई रिक्वेस्ट। और सेकेंड आपका क्या है? व्हाट आर यू डूइंग। तो ये हो गया आपके इंट्रोगेटिव। इसमें एक चीज आपका नेसेसरी होता है, वो होता है आपका क्वेश्चन मार्क। अगर आप किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लास्ट में देखते हैं, तो आप इंट्रोगेटिव का आइडिया लगा सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। लिखा, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। मतलब अगर किसी सेंटेंस में आपको कोई कमांड दे रहा है या फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो आपका कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और आपके कमांड्स और रिक्वेस्ट एकदम सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिमिलर स्टेटमेंट्स फॉर्म्स में होते हैं। जैसे कि आपका लिखा है, डू एज आई टेल यू, डू एज आई टेल यू, जैसा तुम कहो वैसा मैं कहूँगा। ये आपका क्या हो गया? कमांड में हो गया। सेकंड आपका है, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये आपका रिक्वेस्ट होगा। कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मेरे लिए, कृपया मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ। तो ये हो गया आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस तब होता है जब हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिसे हम फील नहीं कर सकते हैं, वो हमारा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता है। इसको पहचानने का एक ट्रिक होता है, जिस सेंटेंस में आपके एक्सक्लेमेशन मार्क हो वो आपका क्या होता है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। अब इसको हम डिफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं। तो जैसे लिखा है व्हेन वी आर सरप्राइज्ड, क्या लिखा है, व्हेन वी आर सरप्राइज्ड और एक्साइटेड और फील स्ट्रांगली। अगर हम आश्चर्यचकित वाली बात करते हैं किसी वाक्य में, या फिर एक्साइटमेंट वाली बात करते हैं, या फिर कोई ऐसी फीलिंग बताते हैं जिसको हम किसी को समझा नहीं सकते, वो हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इसको समझ सकते हैं। दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज अ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको पहचानने का एक ट्रिक है जो एक्सक्लेमेशन मार्क से पहचाना जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा, व्हाट अ हॉरिबल सीन इट वॉज। देखिए लास्ट में आपके एग्जाम्पल में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, हुर्रा इंडिया वॉन द मैच। ये खुशी की बात है कि इंडिया मैच जीत गई है, यहाँ भी आपके एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये हो गया आपका एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। अब हम लास्ट सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो लास्ट सेंटेंस आपका क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको हम पहचान ऐसे सकते हैं जिसमें आप अपनी इच्छा और प्रार्थना, डिजायर, कर्स मतलब क्या होता है, श्राप, ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, ऐसे फीलिंग्स बयां करते हैं, तो आपका क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। लिखा है एग्जाम्पल पे, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, मतलब कोई आपको विश कर रहा है कि आपकी जर्नी क्या हो, आपकी जर्नी सुखमय हो। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, मे यू बी अ डॉक्टर, मतलब आप एक डॉक्टर बनो। तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या चीज आपको मिलना चाहिए, विश मिलना चाहिए, ए प्रेयर मिलना चाहिए, डिजायर मिलना चाहिए, या फिर कर्स। ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आज मैंने सेंटेंस का 5 काइंड्स आपको बताया, सेंटेंस के बारे में समझाया है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं एक्सरसाइज। तो हमारा एक्सरसाइज में पहला सेंटेंस क्या है, व्हाई डिड द बेल रिंग अर्ली टुडे। व्हाई डिड द बेल रिंग अर्ली टुडे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फिर उसके बाद लिखा है नेक्स्ट क्या है, स्टॉप मेकिंग नॉइज, मतलब क्या कह रहा है, शोर मत मचाओ। क्या कह रहा है, शोर मत मचाओ। तो इसमें क्या होगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, मे गॉड ब्लेस यू। ये आपका क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब आपका सेकेंड लास्ट है, व्हाट अ लवली डे। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर लास्ट में आप एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हैं तो वो आपका कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होगा। फिर उसके बाद लिखा है, द मैंगो लुक्स डिलीशियस। इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, असर्टिव सेंटेंसेस। तो ये रहे आपका सेंटेंस का एग्जाम्पल और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो आज मैंने सेंटेंस को कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं सेंटेंस के पार्ट के बारे में आपको डिफाइन करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।